राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम 4 नंबर के कान्हा जी के लिए यह पगड़ी बनाने जा रहे हैं। इस पगड़ी को बनाने के लिए हमें सुई धागा, इस साइज की मोती, कैंची, दफ्ती और अस्तर वाला कपड़ा चाहिए। तो हमें पगड़ी बनाने के लिए पहले दफ्ती पर लंबाई और चौड़ाई काट लेंगे। लंबाई हम 5.5 इंच और चौड़ाई 1 इंच काट लेंगे। लंबाई और चौड़ाई काट लेने के बाद अब हम कपड़े वाले अस्तर पर ये दफ्ती रखकर 1 इंच लंबा काट लेंगे। दफ्ती पर तो हमने 5.5 लिया है, मगर इसमें इतना थोड़ा बढ़ाकर हम कपड़े को काट लेंगे। चौड़ाई हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। इसे रखने के बाद चौड़ाई हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। चौड़ाई को हम 2 इंच रखे हैं, क्योंकि दफ्ती की चौड़ाई 1 है तो हम कपड़े की चौड़ाई 2 रखेंगे, ताकि इससे हमें ऐसे फोल्ड करके सिलने में आसानी रहे और ये दफ्ती भी कवर हो जाए। दफ्ती को अब हम फोल्ड करके यहाँ बीच में हम निशान लगा लेंगे, जैसे मुकुट में होता है ना पगड़ी में, ऐसे निशान लगाकर हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से इसे कट करने के बाद अब हम कपड़े के बीच में रखकर हम यहाँ पर इस दफ्ती वाले साइड से कपड़े को पूरा हम यहाँ पे सिल लेंगे और हम इसे पहले यहाँ पर बीच में हम कट कर लेंगे, ताकि जिससे ये हमारे ये फोल्ड होके ऐसे और ये ऐसे होके ये हमारा यहाँ पर हम ऐसे सिलते जाएंगे। इस तरह से हम इसे ऐसे फोल्ड करके पूरा हम इसे ऐसे सिल लेंगे। इस तरह से हम इसे पूरा करके सिल लेते हैं। इस तरह से हमने कपड़े को दफ्ती पर इस तरह से सिलकर अटैच कर लिया है। अब हम इसको ऐसे गोल में सर्कल में करके हम यहाँ पीछे के साइड में इन दोनों भागों को हम यहाँ पर दोनों को सिल लेंगे। यहाँ पर हम बिना ग्लू का ही पगड़ी बना रहे हैं, इसे हम सिलकर बना रहे हैं। इस तरह से हम पीछे वाली दोनों साइड को ऐसे यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे नॉट लगाएंगे, फिर यहाँ पे नॉट लगा देंगे। इस तरह से हम पगड़ी के पीछे को ज्वाइंट कर लिए हैं। इस तरह ज्वाइंट करने के बाद अब हम कपड़े पर इसे रखकर ये जो पगड़ी का गोल है, इसके बाहर के साइड को गोल थोड़ा सा बड़ा हम काट लेंगे। इस साइड से बस गोल थोड़ा सा बड़ा हम काट लेते हैं। इस तरह से ये गोल काटने के बाद कपड़ा अब हम टोपी के ऊपर वाले भाग को पे रख कर हम इसे भी हम कवर कर लेंगे। कवर करने के लिए हम यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे इस धागे से। इस तरह से हम पूरे राउंड में से सिलकर कपड़े को इस वाले भाग को हम पूरा कवर कर लेंगे। अब इस तरह से हम पूरा सिलकर इसे हम कवर कर लेंगे। ये हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे पगड़ी पर, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर मोती का भी काम करना है, तो ये हमारा ये कवर हो जाएगा। तो इसे हम इतना सिलकर हम फिर आगे का बताते हैं। इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं मोती के काम पर। मोती के लिए हम पहले यहाँ पर एक धागे में इतने सारे मोतियों को हम पहले पिरो लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पीछे की साइड से हम यहाँ पर इसे नॉट लगा देंगे। लगाने के बाद इससे हम तोड़ लिए हैं। अब हम
मोती वाली साइड को आगे खसकाते हुए इसे ये सड़के ना, इसीलिए हम इसको पहले यहाँ पर अच्छे से फिट करके हम इस वाली एक और नीडल वाली सुई से में धागा डालकर हम यहाँ से बीच बीच में हम फंसाते जाएंगे। हम बस कपड़े वाले भाग को ही पकड़ेंगे। दफ्ती बहुत मोटा होता है, इसलिए हम दफ्ती को ना पकड़ के बस कपड़े वाले भाग को पकड़कर हम बीच बीच में हम इससे वाली मोती को फंसाते जाएंगे, ताकि ये हमारा ऊपर नीचे ना हो और एक जगह ये फिट रहे। इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर, देखिए ये फिट हो गया ना। अब ये हमारा कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं होगा, एक जगह पर ये हमारा फिट रहेगा। इसी तरह हम आगे ऐसे मोती करते हुए बीच बीच में हम इस धागे को बीच में फंसाते जाएंगे। बस हम कपड़े वाले ही भाग को लेकर इसमें बीच में हम इसे फंसा लेंगे। इस तरह से ये हमारा ये अब फिट होता जा रहा है, देख रहे हैं ना। इससे ये हमारा अब हिलेगा भी नहीं और एक जगह ये फिट है। इसी तरह से हम इसे यहाँ तक करते हुए आगे आ जाएंगे। यहाँ आगे आने के बाद अब हम यहाँ पे अच्छे से इसे बैठाकर हम इसे फिट कर लेंगे। देखिए ये हमारा ये अब फिट हो गया। इसी तरह अब यहाँ पर हम आने के बाद यहाँ पर एक और लगाएंगे। इस तरह से इसे अच्छे से बैठाते हुए यहाँ पर इसे लगाते जाएंगे। इस तरह से हम सिलते हुए पूरे पीछे के साइड में अब आ गए हैं। पीछे के साइड में आने के बाद हम इस मोती वाली साइड को इसके ऊपर हम ऐसे रखकर फिर यहाँ पर इसी तरह इस धागे से यहाँ पर अटैच करते हुए आगे के साइड में आकर फिर इसी शेप में हमें ऐसे यहाँ पर रख के इसी तरह से रखते हुए हमें पूरा करते जाना है। तो इसी तरह हम पूरा इसे करते हुए ऐसे यहाँ तक हम कर लेते हैं। अब ये हमारा पगड़ी अब रेडी हो गया है। इस तरह से मैंने इस पगड़ी के चारों तरफ से मोती का वर्क कर दिया है। मोती का ये वर्क कंप्लीट करने के बाद
अब हम इस पकड़ी पर ये यहाँ पर ऐसे इसको लगा देंगे, जिससे ये हमारी पगड़ी और भी सुंदर हो जाएगा। तो चलिए इसे हम बनाकर दिखाते हैं। इसे बनाने के लिए तार की लंबाई 4 कर लेंगे। फिर इसे फोल्ड करके हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद अब हम धागे पे इन मोतियों को पिरो लेंगे। यहाँ पर धागे में हमने 6 मोती डाल दिया है। ये 6 मोतियाँ हैं। अब यहाँ पर हम पहली वाली मोती से इसमें से सुई को निकाल लेंगे। सुई को निकालने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। अब इसके बाद 3 मोतियों में से सुई को निकाल देंगे। निकालने के बाद अब हम 5 मोती डालेंगे। यहाँ पर 5 मोती डाल दिए हैं। अब यहाँ पर नीचे ले जाकर इसी वाले में से हम इसे ऐसे निकाल देंगे। इससे हमारा ये एक और तैयार हो गया। इसी तरह एक और हम यहाँ पर सुई को लाते हुए एक और इसी तरह से सर्कल वाला बना लेंगे। इसके बाद एक और यहाँ पर हम इसी तरह एक और यहाँ पर बना लेंगे। इसके लिए हम फिर 5 मोती डालकर इसी में से फिर इसको निकाल देंगे। इतना करने के बाद हम आगे बताते हैं। इस तरह से ये 3 बन जाने के बाद अब हम इसमें ये रेड मोती डालकर इसमें बीच वाले भाग में हम निकालेंगे। बीच वाली मोती में निकालने के बाद ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह फिर हम यहाँ भी इसमें इसी तरह कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये हमारा फ्लावर के जैसा हो गया। अब इसी तरह रेड मोती यहाँ पर भी डाल देंगे। इस तरह से यहाँ पे डालने के बाद हम यहाँ पर इसे हम नॉट लगा देंगे। इस तरह से हमारा बनकर अब ये तैयार हो गया है। इतना हो जाने के बाद अब हम तार को यहाँ से ऊपर वाली 3 मोती के बीच में से इसको ऐसे डालकर निकाल लेंगे। और इसे हम ऊपर से बराबर कर लेंगे। ये बराबर हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें यहाँ पर 2 4 6 7 यहाँ पर इतनी मोतियाँ यहाँ पर हम डाल देंगे। यहाँ पर 8 मोतियाँ इधर 8 और इधर 8 मोतियाँ डालने के बाद अब ये वाली जो मोतियाँ होती है इसे दोनों तारों के बीच में से
दोनों तार लेते हुए इसकी बेस से निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया। अब ऊपर फिर मोती में फिर 6 मोती हम डाल लेंगे, इधर 6 और इधर 6 डाल देंगे। 6 मोती डालने के बाद अब हम इसे यहाँ से इसको मोड़ लेंगे। मोड़ लेने के बाद अब हम इस वाले साइड को काट देंगे। इसे काटने के बाद इसके थोड़ी सी और लंबाई को हम काट देंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम नीडल में धागा डालकर यहाँ बीच से हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब एक मोती लेकर हम यहाँ पर इसमें ऐसे इसको डालकर कवर कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम एक और मोती को लगा देंगे। इस तरह से ही हमारा पूरा कवर हो जाएगा। इस तरह से करने के बाद अब हम इस धागे में मोती को डालकर यहाँ पर इसमें तार वाले में इस मोती को फंसा देंगे। अगर आपका तार बहुत मोटा है तो आप भी पहले धागे में मोती को पिरो लें, फिर इस पे मोती को तार पर चढ़ा दें। इससे ये हमारा फिट हो गया है। अब हम यहाँ पर 4-5 मोती और धागे में डाल लेंगे। धागे में डालने के बाद अब हम इसे डालकर यहाँ पर एक और मोती लेकर इसमें ऐसे यहाँ से निकालकर इस तरह से ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। और हम यहाँ पर पगड़ी पर यहाँ पे इसे अटैच कर देंगे। चलिए इतना तो हम करके दिखाते हैं। इस तरह से तैयार हो जाने के बाद अब हम इसे यहाँ पर पगड़ी के बीच में थोड़ा सा साइड पर यहाँ पर इतना रखने के बाद हम सुई से ढालकर धागे मोती में फंसाते हुए यहाँ पर इसे हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर पूरा यहाँ से यहाँ तक इसमें ऐसे धागे से मोती में फंसा लेंगे। चलिए फंसा कर दिखाते हैं। इस तरह से हमारा पगड़ी बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से धागे में आप मोती डाल कर यहाँ पर इसे फंसा लेंगे और इस तरह से आपको कोई दिक्कत भी होगा, ये हमारा हिलेगा भी नहीं है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे वाली वीडियो आपको इससे मिलती रहेगी और हमारे वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। राधे राधे।